नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये नॉलेज हब की सीरीज है। आज समझने की कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ने अटैक किया, हमला किया और पूरे अफगानिस्तान पे उन्होंने कब्जा कर लिया, और जो अफगानिस्तान के हालात हैं वो लगातार आप न्यूज़ में देख रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि पंजशीर के इलाके पर तालिबान अभी तक कब्जा नहीं कर पाया। तो आज समझने की कोशिश करते हैं that who are the people who are based in पंजशीर, कौन वहां पे लड़ाई लड़ रहा है तालिबान के खिलाफ। फिलहाल द लेटेस्ट न्यूज इज दैट देयर हैज बीन अ सीज फायर बिटवीन तालिबान एंड द नॉर्दर्न अलायंस, जो पंजशीर को बचा रहे हैं, उनके बीच में सीज फायर की घोषणा हो गई है एंड दे आर टॉकिंग आउट के ताकि एक दूसरे की से बातचीत कर रहे हैं वहां पे और नुकसान ना हो और जान माल की नुकसान ना हो। ये दैनिक भास्कर के सौजन्य से मैं खबर पढ़ रहा हूँ। नॉर्दर्न अलायंस और पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में चारीकार है परवान प्रांत की राजधानी, वहां पे बातचीत हुई है एंड फिलहाल वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। दिस इज दे हैव एग्रीड ऑन दिस। अब सवाल यह है कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को घेर रखा है, पंजशीर के आसपास भी, बट व्हाई इट इज नॉट एबल टू कंकर पंजशीर। और आज तक इससे पहले भी जब तालिबान का राज था तब भी वो नहीं जीत पाया था। तो व्हाट इज द रीजन, जिसको कहते हैं कि अवैध दुर्ग बन गया ये, इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस बन गया ये। दरअसल तालिबान के खिलाफ जो झंडा उठ रहा है वो पंजशीर से उठ रहा है। पहले पंजशीर के जो है शेर अहमद शाह मसूद, वो तालिबान का विरोध करते थे, फिर अलकायदा के एक हमले में उनका कत्ल हो गया एंड नाउ हिज सन जो है अहमद मसूद, वो लीड कर रहे हैं। साथ में उनके जो है राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति थे गनी सरकार में, अशरफ गनी सरकार में, अमराउल्लाह साले, ये भी है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाई पंजशीर इज स्टिल आउट ऑफ रीच ऑफ तालिबान। देखिए, पंजशीर की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो भौगोलिक स्थिति है, काबुल से 150 किलोमीटर के दूरी पर ये हिंद कुश की पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है, और उसके करीब है। नाउ देयर इज अ रिवर, पंजशीर रिवर, जो कि इसके नॉर्थ में बहती है। उसका जो दूसरा इलाका है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दक्षिण में जो है उसके कुहेस्तान की पहाड़ियां घेरी हुई हैं है पंजशीर के आसपास, एंड दीज माउंटेन रेंजेस, ये जो कुहेस्तान की पहाड़ियां साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इसलिए जो पंजशीर का इलाका है वो एक दुर्गम इलाका है, और दैट इज वाई द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल चैलेंजेस आर ह्यूज फॉर एन एनिमी टू एंटर दिस एरिया। तो वो उसके लिए यहाँ पर घुसना मुश्किल होता है। पंजशीर की जो वैली है वो चांदी के खनन के लिए, चांदी के माइनिंग के लिए बहुत मशहूर रही है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पन्ना के अभी भी अकूत भंडार है यहाँ पर। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो ये पन्ना खनन का हब बन सकती है। 1985 में इस वैली में 190 कैरेट का क्रिस्टल पाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पे जो क्रिस्टल की क्वालिटी है दैट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज टू कोलंबियाज माइंस, जो मुजो खदाने हैं उनके, जो मुजो की माइंस है उनके बराबर की क्वालिटी है। मुजो के क्रिस्टल जो है वो दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं, राइट। सो पंजशीर की धरती के नीचे पन्ने का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा अगर आ गया तो ये इलाका बहुत अमीर हो सकता है, बहुत विकास हो सकता है। इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पंजशीर, तो 1980 में रशिया का शासन था यहाँ पे, फिर अफगानिस्तान में 1990 में तालिबान का शासन था, लेकिन दोनों टाइम पे ही ना सोवियत संघ ना तालिबान ये पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाए थे। अर्लियर पंजशीर जो परवान प्रोविंस का हिस्सा थी, अफगानिस्तान का जो प्रोविंस है परवान, 2004 में पंजशीर अलग प्रोविंस बन गया। 1.5 लाख की आबादी है, ताजिक समुदाय की यहाँ बहुलता है। मई के बाद जब तालिबान ने एक करके यहाँ कब्जे पर शुरू करना किया अफगानिस्तान पर, तो बहुत सारे लोग पंजशीर में घुस गए, शरण ली, बिकॉज दे न्यू दैट इस बार भी तालिबान को इस इलाके में घुसने में बहुत दिक्कत होने होगी, और अभी तक पंजशीर अपने आप को डिफेंड कर रहा है। पंजशीर को अब बात करते हैं विदेशी मदद की, बिकॉज तालिबान जैसे बर्बर क्रूर लोगों से लड़ने के लिए कुछ विदेशी मददों की जरूरत पड़ती है। 1980 में सोवियत संघ जब पंजशीर पर कब्जा करना चाहता था, दैट टाइम अमेरिका हेल्प नॉर्दर्न अलायंस, उन्होंने पंजशीर के लोगों की मदद की, ठीक है। पाकिस्तान से भी पैसा आता था। फिर जब तालिबान सत्ता में आया
तो नॉर्दर्न अलायंस को भारत, ईरान और रूस से मदद मिली। ठीक है, अफगानिस्तान का वैसे काफी इलाका तब तालिबान के कब्जे में दूर रहा था, पर इस बार तालिबान बहुत ज्यादा मजबूत है। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। पंजशीर इज द ओनली प्रोविंस। ठीक है, अब इस बार लेकिन स्थिति अलग हो गई है। तालिबान को चीन सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, रशिया का भी ढका चुका समर्थन है, पाकिस्तान का तो खुला समर्थन है, ईरान भी सिंपैथेटिक है उनके लिए। सो अब दिस इज नॉट क्लियर दैट वेदर पंजशीर विल गेट एन इंटरनेशनल हेल्प और नॉट। लेकिन जो अब्दुल मसूद अहमद मसूद है, उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे और डिफेंड करेंगे पंजशीर को, बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, ताकि उनको पैसा, हथियार और गोला बारूद मिले, ताकि वो अफगानिस्तान से तालिबान से लड़ते रहें। असल में पंजशीर अंडर डेवलप्ड है, बिल्कुल डेवलपमेंट है नहीं यहाँ पर। अभी भी आप ये समझिए, बिजली पानी एक समस्या है। बहुत से अधिकांश जगहों पर बिजली पानी अवेलेबल नहीं है। 512 गांव हैं, 7 जिले हैं। ऑलमोस्ट you can say that electricity and the water supplies in a very bad shape. ठीक है, एक टावर जरूर लगा है रेडियो का, जहां से लोग काबुल रेडियो का प्रसारण सुनते हैं। सबसे बड़ा खतरा यही है कि तालिबान का चूंकि घेरा चारों तरफ है, तो तालिबान कैन कट ऑफ दी सप्लाईज, जो जरूरी सामान है, खान पान की चीजें हैं, उनको रोक सकता है। ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी को पंजशीर के लड़ाकों की हेल्प करनी होगी। हालांकि अब फिलहाल समझौता हो चुका है, सुलह हो चुकी है। और 2001 में तालिबान को सत्ता से बेदखल करने में पंजशीर का बहुत बड़ा रोल था। 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, उत्तरी अफगानिस्तान को छोड़कर तालिबान अधिकांश अफगानिस्तान में काबिज था। लेकिन बाद में जो राष्ट्रपति थे वहाँ के अफगानिस्तान के, रब्बानी, और रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद, वो उत्तरी अफगानिस्तान आ गए। यहाँ पर पंजशीर के शेर मसूद के साथ मिलकर उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस का गठन किया और तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रही। 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया, तो पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस ने अमेरिका की मदद की एंड तालिबान वाज आउटस्टेड। लेकिन इस बार पंजशीर की लड़ाई अलग है। इस बार हालात बदल चुके हैं, बिकॉज अमेरिका हैज विथड्रॉन। अमेरिका वहां पर नहीं है। तालिबान को इंटरनेशनल सपोर्ट है, जैसा मैंने कहा, चाइना सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तो खुला सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये एक अच्छी बात यह कि उनके साथ जो अहमद मसूद है, उनके साथ उपराष्ट्रपति सालेह हैं, जिन्होंने अपने आप को केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित किया गया है। पर फिलहाल द सिचुएशन इज रियली टेंस एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर नॉर्दर्न अलायंस टू रेसिस्ट तालिबान। और तालिबान के जुल्म से अगर अफगानिस्तान को बचाना है, तो मैं समझता हूँ द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड गेट टुगेदर एंड हेल्प द नॉर्दर्न अलायंस एंड Ahmad Masood and Vice President Saleh to fight against Taliban. Thank you so much.